पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों का एक झटके से धड़न तख्ता करने के बाद इमरान खान एक नई लड़ाई शुरू कर चुके हैं और इस बार उनका मुद्दे मुकाबिल कोई सियासतदान या जमात नहीं बल्कि एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि इलेक्शन करवाने का जिम्मेदार है। अवाम के टैक्सों का पैसा इसलिए खर्च किया जाता है कि अगर कोई मुंतखब हुकूमत 5 साल की आईनी मुद्दत बखैर खूबी पूरी कर ले या आईनी मुद्दत पूरी करने से पहले ही कुर्सी छिन जाए तो आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे और तयशुदा उसूल और जवाबित के तहत इलेक्शन का इनेकाद करवाए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अवाम तो रहे एक तरफ, कौमी धारे में शामिल इदारे भी किसी कायदे कानून को नहीं मानते। अब यही देख लीजिए कि मुल्क की 2 अहम सूबों की असम्बलियां तहलील हुए 33 रोज गुजर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ही नहीं, पंजाब में भी निगरान सेटअप तश्कील पा चुका है, जो इलेक्शंस को बखैर आफियत तकमील तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बड़ी महारत से दामन झटक दिया है। बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, वो ऐसे कैसे इलेक्शन करवा दें? ना फौज इनकी सुनती है, ना अदलिया और ना ही हुकूमत खर्चा दे रही है, और इनकी तो तैयारी भी नहीं। यानी माजी की तरह इस बार भी इलेक्शन वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। वाज़ेह रहे कि माजी में भी इलेक्शन का ये फड्डा 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ कि किसी नागहानी या मुख्तलिफ हीलो बहानों से 90 दिन के अंदर होने वाले इलेक्शन को मुलतवी किया गया। सबसे तवील इल्तवा 1988 में सामने आया, जब कौमी असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन के बजाय 170 दिन के बाद इलेक्शन करवाए गए। दूसरी बार वजीर आजम नवाज शरीफ को इख्तिदार से बेदखल करने के बाद ये गुल फौजी डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने खिलाया। ताहम उनके दौर में इलेक्शन के लिए दी गई तारीख में सिर्फ 1 रोज का इजाफा हुआ। उसके बाद जब 2007 में मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत का खात्मा हुआ तो आइन के मुताबिक जनवरी 2008 में इलेक्शन होना थे, लेकिन दिसंबर 2007 में बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद इन्हें मुलतवी कर दिया गया और इस तरह इलेक्शन के इनेकाद में तकरीबन 4 हफ्ते की ताखीर हुई। देखा जाए तो इस बार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में इल्तवा की बज़ाहिर कोई ठोस वजह मौजूद नहीं। अलबत्ता पीडीएम हुकूमत के गले में फाइनेंशियल क्राइसिस की जो हड्डी फंस चुकी है, इसहाक डार की टीम सरतोड़ कोशिश के बावजूद से निकाल नहीं पा रही, और अगर सूरत हाल यही रही तो डार मैनेजमेंट इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ग्रांट में इजाफे की ख्वाहिश को मैनेज नहीं कर पाएगी। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बम ब्लास्ट ने भी सिक्योरिटी के हवाले से कई खदशात को जन्म दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये खदशा बजा कि दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र जब तक सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी नहीं करवाते, हम रिस्क नहीं ले सकते। रहा सवाल ये कि इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 224 की रूह से 90 दिन के अंदर होंगे या नहीं। फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं। ताहम लाहौर हाई कोर्ट के 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के 2 टोक फैसले के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बॉडी लैंग्वेज से ये साफ जाहिर हो रहा है कि इनका अप्रैल तक इलेक्शन के इनेकाद का कोई मूड नहीं। वैसे भी कागजात नामजदगी जमा होने और हतमी फहरिस्तों की इशाअत तक के अमल के लिए 1.5-2 माह का वक्त दरकार है, और सूबाई हुकूमतों को ख़त्म हुए भी 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी इरफान कादिर की तलवार भी हुक्म हाकिम का नारा लगाते हुए मियान से बाहर आ चुकी है। वो कहते हैं कि 90 दिन तो एक तरफ, 180 दिन में भी इलेक्शन होते नजर नहीं आते। जबकि इलेक्शन कमीशन को लेकर पीटीआई और पीडीएम की सियासत में जो आए रोज जवार भाटा उभर रहा है, ये भी लगता है कि अब फटने को है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और इनके हवारीन तो पहले ही इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हुकूमत नहीं चाहती कि इलेक्शन बर वक्त हों। दोनों सूबों के गवर्नर को भी ग्रीन सिग्नल का इंतजार है, इसलिए वो भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मानना है कि इलेक्शन की हतमी तारीख गवर्नर ही दे सकते हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि गवर्नर बजिद हैं कि हतमी तारीख का तयन करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने तो सूबे में अमन व अमान की पेचीदा सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया है। चुनाचे पीटीआई की शदीद ख्वाहिश और हुकूमत का तजब्जुब देखते हुए ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।